हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, वैसे तो मैंने कम्युनिटी पोस्ट पे आप सबको बता दिया था कि माय बेटर हाफ की ऑथर ने अपना अकाउंट टेम्पररी इनएक्टिव कर दिया है, इसलिए मैं उस एफएफ को आगे कंटिन्यू नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन जैसे ही ऑथर अपना अकाउंट दोबारा से एक्टिव करेंगी, मैं एफएफ स्टार्ट कर दूंगी आप सबके साथ शेयर करना, और ये एफएफ भी अगले 2 पार्ट्स में कंप्लीट हो जाएगा। ओके, और जो कोई भी चैनल पर नए आ रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो अब चलिए आगे का वीडियो एक्सप्लेनेशन हम शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जान अपने लास्ट चेकअप के लिए अपने डैड के साथ हॉस्पिटल जाता है, जहां डॉक्टर बताते हैं कि जान के बेबीज हेल्दी और स्ट्रॉन्ग है, वहीं कभी भी जान डिलीवरी के लिए जा सकता है। फिर जान और रोहान जैसे ही घर वापस आते हैं तो देखते हैं कि मिस्टर लैन जान से मिलने आए हुए थे, जो जान को देखते ही कहते हैं कि जान आज बहुत हैप्पी दिख रहा है। जो सुनकर जान अपने अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट मिस्टर लैन को दिखाते हुए डॉक्टर की बात बताता है कि वो कभी भी बेबीज को डिलीवर कर सकता है, जहां मिस्टर लैन अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में बेबीज को देखकर बहुत हैप्पी फील करते हैं और जान को बहुत सारी ब्लेसिंग्स देते हैं। जिसके बाद जान सबको ग्रीट करके अपने रूम में आ जाता है, और रूम में आते ही जान का फोन रिंग करता है, जिस कॉल को आंसर करते ही जान कांप जाता है जब वो कॉल के दूसरी साइड से तेज ग्रॉलिंग की आवाज सुनता है, और जान समझ जाता है कि ये कॉल जान के मेट यीबो का था। तभी यीबो कॉल के दूसरी तरफ से आंसर करता है। सॉरी जान, पर तुम्हारी आवाज सुनते ही ब्लडी थोड़ा एक्साइटेड हो गया है, पर मुझे लगा था कि मेरी आवाज सुनते ही तुम ये कॉल डिस्कनेक्ट कर दोगे। जो बात सुनकर जान अपनी आईज रोल करते हुए पूछता है कि यीबो को अब जान से क्या चाहिए। जो सवाल पूछते ही जान अगले ही पल कुछ याद करके आगे कहता है, ओह याद आया कि फुल मून आने वाला है, लेकिन मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं करने वाला हूँ, इसलिए मुझसे कोई हेल्प लेने के लिए तुम भूल ही जाओ। और वैसे भी मेरे जैसा कमजोर यूजलेस ओमेगा तुम्हारा मेट होने के तो लायक ही नहीं है ना। जो जान का जवाब सुनकर यीबो गुस्से में अपने दांत पीसने लगता है, पर तभी ब्लडी यीबो को कंट्रोल करके ऊंची आवाज में कहता है, मैं तुम्हारा अल्फा हूँ डैमेट। जो आवाज सुनकर जान कांप जाता है, और अगले ही पल यीबो अपनी गलती फील करते हुए कहता है कि वो सॉरी है, पर उसका ये मतलब नहीं था। लेकिन यीबो की बात पूरी होने से पहले ही जान कॉल डिस्कनेक्ट करके फोन ही स्विच ऑफ कर देता है, और अपने मन में बड़बड़ाता है कि यीबो कभी बदल नहीं सकता है। जो बात खुद से कहकर जान सो जाता है, वहीं यीबो गुस्से में अपना फोन दूर फेंककर ग्रॉलिंग के साथ कहता है कि जान बहुत टफ बनकर दिखा रहा है ना, तो अब मैं भी देखता हूँ कि वो ओमेगा टफ कब तक बना रह सकता है। जो बात खुद से कहकर यीबो भी सो जाता है। फिर कुछ दिन बीतने के बाद एक दिन अचानक स्नो जान से माइंड लिंक करके पूछता है कि क्या जान भी उनके मेट की रेस्टलेसनेस फील कर पा रहा है। जिस सवाल पर जान बेड पर लेटा हुआ अपनी आईज बंद किए हुए ही स्नो से कहता है कि वो उनके मेट की अनकंफर्टेबलनेस फील कर पा रहा है, और वो यीबो थोड़ा सफर तो कर ही सकता है और इससे वो मरेगा नहीं। और इस वक्त जान को सिर्फ अपने बेबीज के बारे में सोचना है, क्योंकि जान कभी भी डिलीवरी के लिए जा सकता है। दरअसल जान की ड्यू डेट पास आने की वजह से जान के पेरेंट्स ने उसे फोर्सफुली बेड रेस्ट करने को कहा था, ताकि जान और उसके बेबीज को कोई नुकसान ना पहुंचे। वहीं हमेशा की तरह जान अपना डिनर जल्दी करके अपने रूम में जाकर फोन पर अपने फ्रेंड्स के साथ ग्रुप चैट पर बात करने लगता है, जिन्होंने जान से प्रॉमिस किया था कि बेबीज के होते ही वो सब जान से मिलने आएंगे, और वो सारे जान के बेबीज के लिए बहुत सारे गिफ्ट्स भी लाएंगे। जान अपने ग्रुप चैट पर बात करने में खोया हुआ था कि तभी अचानक जान चीखने ही वाला था, जब उसकी आंखें 2 ब्लडी रेड आईज से मिलती है। लेकिन डर के मारे जान के मुंह से आवाज ही नहीं निकलती जब वो उस अनइनवाइटेड इंसान को अपने सामने देखता है, जिसको इस वक्त यहाँ नहीं होना चाहिए था। इसे देखकर जान हकलाते हुए पूछता है, यीबो, नहीं नहीं ब्लडी, तुम मेरे रूम में कैसे आए? जो पूछते हुए जान ब्लडी से दूर जाने की कोशिश करता है, लेकिन ब्लडी जान को पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है। वहीं जान पहले से ही जानता था कि ऐसा कुछ आज नहीं तो कल होने ही वाला था, लेकिन ये सब इतना जल्दी होगा ये जान ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। और उसने ये सोचा था कि अपने पेरेंट्स के साथ रहना जान के लिए सेफ होगा, और यही जान से गलती हो गई कि उसने इसके बारे में अपने पेरेंट्स को कुछ नहीं बताया था। वहीं इस वक्त जान साफ देख पा रहा था कि यीबो अपने रट में था, जो जान के अनबॉर्न बेबीज को पक्का मार डालने वाला था।
जो सब सोचते हुए ही जान उस रूम से वक्त रहते ही निकलने की कोशिश करता है, पर तभी ही वो अपने फेरामोन्स रिलीज करने लगता है, जिन फेरामोन्स के आगे जान अपने इस वीक कंडीशन में पल भर के अंदर ही खुद को सबमिट कर देता कि तभी ब्लडी मेट शब्द कहकर ग्रॉलिंग के साथ जान की सेंट को इनहेल करता है। जो होता देखकर जान घबराकर स्नो से कहता है कि वो प्लीज ब्लडी से बात करने की कोशिश करे, क्योंकि जान अपने बेबीज को कुछ होने नहीं देना चाहता है। जिस पर स्नो कहता है कि उसने ब्लडी से बात करने की कोशिश की है, पर ब्लडी ने खुद को ब्लॉक किया हुआ है। इस वक्त ब्लडी पूरा पागल हो चुका है। जो जवाब सुनकर जान अपनी पूरी एनर्जी से ब्लडी को पुश करके बेड से उठकर चीखने की कोशिश करता है, पर ब्लडी स्पीड में आकर जान का मुंह कवर करके उसे दोबारा बेड पर फेंक देता है, जिस सडन एक्शन की वजह से जान को अपने टमी में पेन फील होता है। पर तभी ब्लडी जान के ऊपर आकर जान के सेंट ग्लैंड पर बाइट करके जान का ब्लड टेस्ट करता है, जिस एक्शन की वजह से जान ब्लडी को उसी वक्त रिजेक्ट करने की कोशिश करता है, जो हरकत ब्लडी को गुस्सा दिला देती है और वो फोर्सफुली जान के सारे कपड़े फाड़ देता है। जहां अपने साथ गलत होता देखकर जान आंखों में आंसू लिए ब्लडी से रिक्वेस्ट करता है कि वो जान को छोड़ दे। ब्लडी जान के बेबीज को मार डालेगा, जान प्रेग्नेंट है। ब्लडी तो जान की केयर करता है, इसलिए प्लीज। लेकिन ब्लडी अपने रट में होने की वजह से जान की एक ना सुनते हुए जान के रिक्वेस्ट के बीच में ही अपनी एक्टिविटी जान के साथ शुरू कर देता है, जिस रफ एक्शन की वजह से जान ब्लड में धीरे धीरे कवर होने लगता है और सिक्योरली अपने टमी को पकड़कर बेहोश हो जाता है। वहीं ब्लडी अपनी एक्टिविटी जान के साथ खुद को सेटिस्फाई होने तक जारी रखता है, और जैसे ही ब्लडी नॉर्मल होता है और यीबो ब्लडी पर कंट्रोल करता है, तो यीबो अपने सामने के सीन को देखकर बुरी तरह से अपने दिल में पेन फील करके घबरा जाता है। जब वो अपने सामने जान को ब्लड से भरे बेड शीट पर बेहोश पाता है, जो चीज देखते ही यीबो घबराकर जान को फौरन होश में लाने की कोशिश करता है, पर जान कोई रिएक्ट नहीं करता। तभी यीबो फौरन जान के टमी को टच करके बेबीज को फील करता है, और बेबीज की हल्की पड़ रही धड़कनों को सुनकर यीबो टेंशन में आ जाता है और फौरन अपने कपड़े पहनकर वहीं रखे टेबल लैंप को जोर से जमीन पर फेंककर वहां से विंडो के रास्ते भाग जाता है। जहां कुछ गिरने की आवाज सुनकर लीशी फौरन जान के रूम की तरफ जाता है और ब्लड की स्मेल फील करके टेंस्ड हो जाता है। फिर जैसे ही लीशी जान के रूम का डोर ओपन करके सामने अपने बेटे की हालत को देखता है, बुरी तरह से घबराकर चीखता है और बेहोश हो जाता है। जहां लीशी की चीख सुनकर सारे मेड्स और गार्ड्स जान के रूम में आ जाते हैं और जल्दी में जान और लीशी को हॉस्पिटल ले जाते हैं। फिर जब एक गार्ड कॉल करके रोहान को सिचुएशन बताता है, तो रोहान हॉस्पिटल में आकर मिस्टर लैन के साथ पैक के बाकी लोगों को देखकर पूछता है कि उसके बेटे को क्या हुआ है, जिस पर मिस्टर लैन अपॉलोजेटिक टोन में कहता है कि वो सॉरी है, ये सारी मिस्टर लैन की ही गलती है, वो कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि जान की हालत देखकर लग रहा है कि यीबो ने जान के साथ जोर जबरदस्ती की है और फिर वहां से भाग गया। जो सब कहते हुए मिस्टर लैन रोहान के सामने अपने सैड फेस के साथ सिर झुका देते हैं। जो सारी बात सुनकर रोहान के पैर कांप जाते हैं, जिस पर वहीं खड़ा एक पैक का मेंबर रोहान को संभालते हुए कहता है कि डॉक्टर्स जान और उसके बेबीज को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, वो ठीक हो जाएगा। तभी रोहान गुस्से में ग्रॉल करते हुए कहता है कि वो उस बास्टर्ड यीबो को मार डालेगा। वो यीबो इस तरह रोहान के बेटे को हर्ट करके भाग नहीं सकता है। पर तभी एक डॉक्टर आकर रोहान को लीशी के पास जाने को कहते हैं, ताकि वो अपने मेट को शांत कर पाए, क्योंकि जान की हालत के बारे में सोचकर लीशी को पैनिक अटैक्स आ रहे थे। तभी रोहान लीशी को हक करके शांत करते हुए कहता है कि उनका बेटा और उसके बेबीज ठीक है, डॉक्टर सी सेक्शन कर रहे हैं। जो सुनकर लीशी होपफुल टोन में पूछता है कि क्या सच में उनका बेटा और उसके बेबीज ठीक हैं? तो फिर तो उन्हें अपने बेटे के पास चलना चाहिए। जो कहकर लीशी जैसे ही बेड से उठता है, वीकनेस की वजह से जमीन पर गिरने वाला होता है कि वक्त रहते रोहान फौरन लीशी को संभालकर शांत रहने को कहता है, क्योंकि रोहान खुद भी जान के लिए वरिड था और उसे अपनी फैमिली के लिए स्ट्रॉन्ग रहना था। फिर रोहान लीशी को लेकर ऑपरेटिंग रूम के सामने आकर बैठकर डॉक्टर के बाहर आने का इंतजार करते हैं। वहीं डॉक्टर के बाहर आते ही लीशी भागकर डॉक्टर से जान की हालत के बारे में पूछता है, जिस सवाल पर डॉक्टर थोड़ा टेंस्ड होकर बोलता है कि ओमेगा और उसके बेबीज सरवाइव कर गए हैं। बेबीज तो बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन ओमेगा का वूम्ब
डैमेज हो गया है और अब वो कभी प्रेग्नेंट नहीं हो पाएगा। वहीं ज्यादा ब्लड लॉस की वजह से उसे ब्लड की भी जरूरत है, तो जल्दी ही उसे ब्लड ट्रांसफर करना होगा। जो बात सुनकर लीशी और रोहान रिलीव्ड फील करते हैं कि उनका बेटा और बेबीज सेफ हैं, जिसके बाद सब मिलकर जान को ब्लड डोनेट करते हैं। लेकिन लीशी अपने बेटे की हालत देखकर खुद को रोने से नहीं रोक पाता, ये सोचकर कि उन्होंने ऑलमोस्ट अपने बेटे को खो ही दिया था। वहीं लीशी ने जान के रूम में एंटर करते ही यीबो की सेंट भी फील की थी, जो याद आते ही लीशी मन में यीबो को कर्ज करते हुए सोचता है कि वो यीबो इतना हार्टलेस कैसे हो सकता है, जिसने लीशी के इकलौते बेटे को मार डालने की कोशिश की। जो सब सोचते हुए लीशी खुद को ब्लेम करने लगता है कि उसे जान को अकेला छोड़ना नहीं चाहिए था, जो सुनकर रोहान लीशी को समझाता है कि इसमें लीशी की कोई गलती नहीं है और जान लीशी को सैड देखकर खुद भी सैड हो जाएगा और अब से उन्हें ही जान की ताकत बननी है। तो सारी बातें वहीं खड़ा मिस्टर लैन जब सुनता है तो सॉरोफुल वॉइस में कहता है कि यहाँ अगर किसी की गलती है तो सिर्फ मिस्टर लैन की है, जो यीबो को सही परवरिश नहीं दे पाए, वरना ये सब नहीं होता। जो सुनकर रोहान मिस्टर लैन के शोल्डर को टच करते हुए कहता है कि इन सब में मिस्टर लैन की कोई गलती नहीं है, ये सब शायद होना ही लिखा था। पर ये सब कहते हुए अपने मन में रोहान फैसला कर चुका था कि वो यीबो को इस बार छोड़ेगा नहीं। वहीं जान की कंडीशन सुनकर जान का कजिन और उसके फ्रेंड्स भी जान से मिलने के लिए निकल जाते हैं और रोहान सोचता है कि उनके आने से जान की रिकवरी भी स्पीड अप हो जाएगी। वहीं दूसरी तरफ यीबो, जो अपने एक दोस्त जय के घर पे रुका हुआ था, या ये कह लो कि छुपा हुआ था, वो जान के लिए बहुत बेचैन हो रहा था, ये सोचकर कि वो सही है या नहीं। वहीं यीबो ये भी जानता था कि अब पैक के सारे लोग उसे ही ढूंढ रहे होंगे और अगर यीबो पकड़ा गया तो वो पक्का मारा जाएगा। खास तौर पर जान के डैड यीबो को नहीं छोड़ेंगे। यीबो ये सब बैठा सोच ही रहा था कि तभी ब्लडी माइंड लिंक करके यीबो से माफी मांगते हुए कहता है कि ये उसकी ही गलती है, ब्लडी अपना कंट्रोल खो चुका था और ये सब हो गया। जिस पर यीबो इरिटेटेड फील करके ब्लडी को कम्प्लीटली ब्लॉक कर देता है और अपनी सिचुएशन के सॉल्यूशन के बारे में सोचने लगता है। तभी यीबो का दोस्त जय यीबो के पास आकर उससे कहता है कि उसे लगता है कि उन्हें पैक में जाकर देखना चाहिए कि जान ठीक है या नहीं। जो बात सुनकर यीबो सैड टोन में कहता है कि जय सही कह रहा है, उन्हें पैक में जाकर जान को चेक करना चाहिए। और इस बार तो यीबो ने सारी हदें ही पार कर दी है, इसलिए इस बार यीबो सब रिजल्ट फेस करने के लिए रेडी है, चाहे वो सब मिलकर यीबो को मार ही क्यों ना डाले। यीबो शायद यही डिजर्व करता है। जो बात अपने दोस्त जय से कहकर यीबो उठकर बाहर की तरफ जाने लगता है और सोचता है कि जान यीबो को कभी माफ नहीं करेगा, जो कुछ भी यीबो ने आज तक जान के साथ किया है। अब चाहे यीबो मर ही क्यों ना जाए, पर वो जाकर ये जरूर देखेगा कि जान ठीक है या नहीं। वहीं दूसरी तरफ जान अपनी आंखें खोलकर अपने पास अपने पेरेंट्स को बैठा देखता है और तभी अपने टमी में पेन फील करके कर रहा जाता है। जो आवाज सुनकर लीशी फौरन जान के पास आकर पूछता है कि जान को होश आ गया है। फिर लीशी रोहान से डॉक्टर को बुलाने को कहता है, जहां अपने मॉम को देखकर जान स्माइल करता है, पर अगले ही पल जान की स्माइल गायब हो जाती है जब वो अपने टमी को टच करता है और सोचता है कि उसके बेबीज कहाँ हैं, उन्हें कुछ हुआ तो नहीं है ना। जहां सैड और हर्ट एक्सप्रेशंस जान के फेस पर देखकर लीशी समझ जाता है कि जान क्या सोच रहा है, इसलिए वो फौरन जान के हाथ को टच करके कहता है कि बेबीज बिल्कुल ठीक है और जान के 2 क्यूट बेटे हुए हैं। जो सुनकर जान की आंखें खुशी से चमक उठती है और जान लीशी से पूछता है कि क्या वो अपने बेबीज देख सकता है, जिस पर लीशी स्माइल के साथ जान के फोरहेड पर किस करके कहता है कि पहले जान का चेकअप होना जरूरी है। जान लास्ट 3 डेज से बेहोश था। जो सुनकर जान ओके में अपना सिर हिलाता है कि तभी जान नर्वस टोन में लीशी से पूछता है कि क्या वो अपने मॉम से कुछ पूछ सकता है, जिस पर लीशी कहता है कि जान जो चाहे वो बिना झिझके पूछ सकता है। लेकिन इससे पहले कि जान कुछ पूछता, रूम का डोर ओपन होता है और रोहान डॉक्टर और जान के फ्रेंड्स के साथ रूम में एंटर करते हैं, जहां जान के फ्रेंड्स ने जान के दोनों बेबीज को कैरी किया हुआ था। जो देखकर जान का चेहरा खुशी से चमक उठता है और वो लीशी से हेल्प मांगता है उठकर बैठने के लिए, क्योंकि वो अपने दोनों बेबीज को देखना चाहता था। जहां जान को अपने बेबीज की वजह से एनर्जेटिक देखकर वहां सब स्माइल करते हैं, पर तभी डॉक्टर कहता है कि वो पहले जान को चेक कर ले, फिर वो अपने बेबीज के साथ टाइम स्पेंड कर सकता है। जिसके बाद डॉक्टर जान को चेक करके कहता है कि जान की हेल्थ रिकवर कर रही है
और ऑपरेशन का जख्म भी हील हो रहा है। जो सुनकर रोहान डॉक्टर को थैंक यू कहता है, पर अगले ही पल रोहान के मुंह से ग्रॉल की आवाज निकलती है। जब वो बाहर से आता शोर सुनता है, वहीं रूम में सबके फेस की बोहें सिकुड़ जाती है, जो देखकर जान कंफ्यूज्ड लुक के साथ सबकी तरफ देखता है और पूछता है कि क्या हुआ है, सबकी बोहें क्यों सिकुड़ गई। जो सुनकर रोहान जान के बेड पर बैठकर जान के हाथ को अपने हाथ में लेकर कुछ कहने ही वाला होता है, पर लीशी रोहान से पहले कहता है कि वो यूजलेस अल्फा रोज यहाँ आकर जान से मिलने की डिमांड करता है। उन्होंने तो हर बार उस यीबो को मारकर यहाँ से भगाया, लेकिन वो यीबो फिर भी बार बार यहाँ आ जाता है। जो सुनकर जान सरप्राइज्ड रह जाता है और उस रात का इंसिडेंट याद करके कांप जाता है, जहाँ यीबो की वजह से वो और उसके बेबीज मरने वाले थे। तभी लीशी और रोहान जान को बैठने में हेल्प करते हैं और लुहान बेबीज को जान के दोनों साइड पर लिटा देता है ताकि जान इजीली दोनों को टच कर पाए। जिन बेबीज को अपने पास देखकर जान स्माइल करता है, फिर अपने मॉम और डैड को देखकर कहता है कि वो उस वोंग यीबो को अंदर आने दे, क्योंकि खुद जान भी उससे बात करना चाहता है। और जान के पेरेंट्स फिक्र ना करें, क्योंकि वो वोंग यीबो यहाँ जान को हर्ट नहीं करेगा। जहाँ जान की बात सुनकर रूम में खड़े सभी सरप्राइज्ड रह जाते हैं, पर जान की खातिर वो यीबो को अंदर आने की परमिशन देते हैं और यीबो के अंदर आते ही वो सारे रूम से बाहर चले जाते हैं, यीबो को जान और बेबीज के साथ अकेला छोड़कर। जहाँ जान यीबो की तरफ देखता है, जिसके पूरे चेहरे पर चोट के निशान थे, कि तभी जान को देखकर यीबो गिल्टी से भरे टोन में कहता है, जान थैंक गॉड तुम ठीक हो। जो सुनकर जान, जिसने अपने एक बेबी को कैरी किया हुआ था, उसे बेड पर दोबारा लिटाते हुए कहता है, तुम्हें दिखावा करने की जरूरत नहीं है कि तुम मेरी परवाह करते हो या मेरे लिए परेशान हो। मुझे यकीन है कि तुम यहाँ ये देखने आए हो कि मैं फाइनली मर गया हूँ या नहीं। लेकिन जान की बात को सुनकर भी ये वो जान के पास आकर उसके सामने घुटनों पर बैठकर बेबीज की तरफ देखता है, जो दिखने में बिल्कुल यीबो जैसे थे जब वो छोटा था, जिन्हें देखकर यीबो के फेस पर स्माइल आ जाती है और वो खुशी से कहता है कि बेबीज कितने क्यूट है ना, मेरे बेबीज बहुत हैंडसम और परफेक्ट हैं। जो सुनकर जान अपने बेबीज को देखता है और जान के फेस पर हल्की सी स्माइल आ जाती है। तभी यीबो जान को देखकर आगे कहता है, मैं यहाँ तुमसे माफी मांगने आया हूँ जान। मैं उस वक्त रट में था और अपने वुल्फ को कंट्रोल नहीं कर पाया, पर अब मेरा वुल्फ भी सॉरी फील कर रहा है। मुझे पता है मैंने हमेशा एक जर्क की तरह एक्ट किया है और तुम्हें बार बार हर्ट किया है। तुम्हें मुझे माफ करने की कोई जरूरत नहीं है, पर तुम प्लीज मेरे लिए अपने मन में कोई नफरत मत रखना। मैंने तुम्हारे साथ आज तक बहुत बुरा किया है। मैंने तुम्हारी इंसल्ट की, ह्यूमिलिएट किया, तुम्हारे सम्मान को चोट पहुंचाई, पर क्या फिर भी तुम मुझे एक चांस दे सकते हो, ये प्रूव करने के लिए कि मैं एक बेटर मेट, एक फादर और एक अल्फा बन सकता हूँ तुम्हारे और बेबीज के लिए। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन मैं यहीं रोकती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सबको आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। तो जिन्हें ये वीडियो एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो, मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ इस वीडियो पर अपने एक लाइक ज़रूर दे दीजिएगा और अपने कमेंट्स में साथ शेयर करना मत भूलिएगा। फ्रेंड्स, अभी फ़िलहाल मैं लॉन्ग वीडियोस नहीं बना पा रही हूँ, लेकिन जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा और मैं बना पाऊँगी तो मैं कोई ना कोई वीडियो लॉन्ग अपलोड ज़रूर कर दूँगी। तब के लिए, अभी तक के लिए तो प्लीज़ सॉरी कि मैं ये शॉर्ट वीडियो ही अपलोड कर पा रही हूँ। और जो कोई भी चैनल पर नए आ रहे हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं जल्द लौटूंगी नेक्स्ट वीडियो एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए बाय।